Good evening, students. Myself Akash Pandey, and I'm an English teacher. Let's see our first chapter, the best Christmas present in the world, from the text Honeydew. Let's see the characters. Characters: Jim McPherson, Mrs. Connie McPherson, narrator: German soldiers. Summary introduction. The narrator went to a junk shop where everything seemed quite expensive except one roll top that's made of oak. तो नैरेटर जो है वो एक जंक शॉप में जाता है. जंक शॉप मीन्स जहाँ पर जो है फर्नीचर टाइप चीज़ें मिलती है. तो वहाँ पे सब कुछ शांत होता है. कि एक्सपेंसिव रोल टॉप डेस्क होता है जो कि ओक से बना होता है. ओक मीन्स एक तरह का ट्री होता है जिसका वुड जो है बहुत हार्ड होता है और स्पेशली वो जो है फॉरेस्ट में दिखता है. इट वॉज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी की बात है ये सारी. इट वॉज इन बैड कंडीशन बट नैरेटर बोट इट एंड स्टार्टेड मेंडिंग इट. तो वो जो रोल टॉप डेस्क जो था, यानी कि एक तरह से जो टेबल जो नैरेटर ने लिया था, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसने उसको ख़रीद लिया था और उसके बाद उसने उसको मेंटेनिंग इट यानी कि उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज क्रिसमस ईव. दैट मीन्स क्रिसमस के एक दिन पहले की बात है ये. 24th ऑफ दिसंबर को हम लोग क्रिसमस ईव कहेंगे. 25th दिसंबर को हम लोग क्रिसमस कहते हैं. दैट मीन्स क्रिसमस के एक दिन पहले की बात है. मेंडिंग मीन्स रिपेयर. ही रिमूव द रोल टॉप एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. तो उसने रोल टॉप जो है उसको रिमूव किया और उसके बाद उसने जो ड्रॉर्स थी उसके अंदर उसको बाहर निकाला. द लास्ट ड्रॉर वॉज शट टाइटली. ही पुल्ड इट आउट विथ फुल फोर्स एंड फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉर इनसाइड. लास्ट वाला जो ड्रॉर जो था वो बहुत ही टाइट हो चुका था. तो उसने उसमें बहुत पावर लगाया, अपना फोर्स लगाया, उसको ज़ोर से उसने खींचा और वो खींचने के बाद उसके अंदर उसको एक सीक्रेट ड्रॉर मिला. It contained a black tin box in which there was a letter. तो उसके अंदर एक ब्लैक टीन बॉक्स था जिसके अंदर एक लेटर था. He read the letter and found it was Jim's last letter. तो उसने उस लेटर को रीड किया और उसने पाया कि वो जिम का लास्ट लेटर था. Received on 25th Jan 1915. जो कि रिसीव किया गया था 25th Jan 1915. It was addressed to Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset, dated 26 December 1914. तो उसमें एक एड्रेस था मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो कि 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरेस्ट एक जगह है इंग्लैंड में. डेटेड 26 दिसंबर 1914. यानी कि उस दिन का वो लेटर था और उसमें वो एड्रेस लिख के रखा था. आफ्टर रीडिंग द लेटर ही फाउंड दैट जिम मैकफर्सन वॉज द रीडर ऑफ इंग्लैंड आर्मी एंड ही डिस्क्राइब दैट इंग्लैंड एंड जर्मन वर एंगेज इन अ वॉर. बट ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग अ वंडरफुल थिंग हैपेंड. लेटर रीड करने के बाद नैरेटर यानी कि जो राइटर है उन्होंने पाया कि जिम मैकफर्सन जो है वो इंग्लैंड आर्मी के लीडर थे और उन्होंने उसमें ये डिस्क्राइब किया था कि इंग्लैंड और जर्मन के बीच में एक वॉर चल रहा था. लेकिन सडनली क्रिसमस मॉर्निंग के दिन एक वंडरफुल थिंग हुई उनके संग हैपन. क्या हुई? फर्स्ट, जर्मन्स विशेस हैप्पी क्रिसमस टू इंग्लैंड सोल्जर्स and the same response was given by English also. तो पहले जो जर्मन सोल्जर्स जो थे उन्होंने क्रिसमस विश किया इंग्लैंड सोल्जर्स को और उसके बाद सेम रिस्पॉन्स जो है इंग्लिश सोल्जर्स यानी कि इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी सेम रिस्पॉन्स किया. द लीडर्स शेयर्ड देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स
with each other and celebrated Christmas by eating, laughing, talking and drinking. तो उनके जो रीडर्स थे उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए, अपनी फीलिंग्स शेयर की और उसके बाद उन्होंने क्रिसमस जो है वो मनाया बाय ईटिंग, लाफिंग, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग। खा के, हंस के, बात करके और ड्रिंक करके उन्होंने अपना क्रिसमस मनाया। आफ्टर दैट दे प्लेड फुटबॉल मैच इन विच जर्मन्स वॉन। उसके बाद उन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला जिसमें जर्मन जीत गए। इन द नाइट बोथ ट्रॉप्स sang carols and had a peaceful Christmas। रात को दोनों ट्रॉप्स ने मिलकर कैरोल्स गाया और एक शांतिपूर्ण जो है क्रिसमस मनाया। पीसफुल यानी शांतिपूर्ण। ट्रॉप्स मीन्स सोल्जर्स और कैरोल्स मीन्स अ हैप्पी और रिलीजियस सॉन्ग यूजुअली वन संग एट क्रिसमस, जो कि क्रिसमस में एक सॉन्ग गाया जाता है वो। तो क्या किया इन लोगों ने, तो इंग्लैंड वालों ने जर्मन के जो कैरोल्स थे वो गाए, जर्मन ने इंग्लैंड के जो कैरोल्स थे जो क्रिसमस में गाए जाते वो गाए। तो उन्होंने एक्सचेंज किया और इस तरह से जो वॉर का जो एक तरह से जो टेंशन था दोनों मुल्कों के बीच में वो शांत हो गया बिल्कुल। द नरेटर फोल्डेड द लेटर अगेन एंड पुट इट केयरफुली इनटू इट्स एनवेलप। तो नरेटर ने क्या किया, वो लेटर पढ़ने के बाद उसने उसको फोल्ड किया और जिस एनवेलप में से उसने निकाला था उसमें उसने केयरफुली वापस से रख दिया। He went to the address mentioned on the envelope and discovered that the house was damaged, but the man dad told him that Mrs. Macpherson was about 101-year-old and admitted in a hospital। तो उस एनवेलप पे जो एड्रेस हमने देखा था शुरू में, वो उस एड्रेस पे गया। नरेटर जो राइटर था वो उस एड्रेस पे गया लेटर लेकर उसने देखा कि वो घर जो था, जो हाउस जो था वो डैमेज हो चुका था फायर की वजह से। लेकिन वहाँ पे एक आदमी ने बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन जो है वो करीब 101 ईयर ओल्ड हो चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ही ड्रोव टू द हॉस्पिटल, ही फाउंड अ ओल्ड लेडी ऑन अ व्हील चेयर। ही ड्रोव टू द हॉस्पिटल, ड्रोव मीन्स ड्राइव, तो वो सीधा हॉस्पिटल गया। वहाँ पे उसने उस औरत को देखा जो कि व्हील चेयर पर थी। गेजिंग एट द गार्डन, गेजिंग एट द गार्डन मीन्स टू लुक समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जिस तरह से गार्डन में बैठ के देखते रहते हैं किसी को लंबे समय तक, वो वैसे देख रही थी। ही विश्ड हर अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। तो उस नरेटर यानी जो राइटर जो था उन्होंने उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया। ही हैंडेड हर द लेटर, तो उन्होंने उनको लेटर दिया। व्हेन शी शो द लेटर शी वॉज वेरी हैप्पी। जब उन्होंने उस लेटर को देखा तो वो लेडी जो थी बहुत हैप्पी हुई। शी कंसिडर द नरेटर एज जिम। तो क्योंकि वो 101 ईयर ओल्ड हो चुकी थी, उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो नरेटर जो है वो जिम है यानी उनके हस्बैंड है। सडनली हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, शी किस्ड हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रीड द लेटर एज शी वांटेड टू लिसन टू हर हस्बैंड। सडनली उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उनके चिक्स पे, उनके गाल पे किस किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जो लेटर है वो उनके लिए रीड करें ताकि वो उनके हस्बैंड को सुन सके। यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टोरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।